ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्ण कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न गरीबों को दान देती थी और न ही भगवान का पूजन किया करती थी। राजा को भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि एक दिन राजा शिकार खेलने हुए वन को गए हुए थे। महल पर रानी और दासी अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के रूप में महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। अब आप इस कार्य के लिए तो मेरा पति ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं। पुत्र और धन तो पापी के घर भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला बनवाओ, जो निर्धन कुमारी कन्या हैं उनका विवाह करवाओ। ऐसे कई कार्य करो जिससे तुम्हारा यश हो, परलोक में मुक्ति हो। परंतु इन सब बातों से रानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे कुछ नहीं जानना। मैं ऐसे धन को रखना नहीं चाहती जिसको उठाने रखने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ। वैसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, स्नान के समय केसों को धोना, राजा से कहना भोजन में मांस मदिरा, कपड़ा धोबी को डालना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महात्मा वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहने के अनुसार रानी ने वैसा ही किया कि 3 बृहस्पतिवार ही बीते, उनका सभी धन नष्ट हो गया। अब भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जाकर जंगल में लकड़ी काट कर लाता था, शहर में बेचकर अपना दुखी जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने दासी से कहा कि यहाँ पास ही नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, वो बहुत धनवान है। तू उसके पास जा, 5 शेर बेचकर ले आई, इससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी के पास आकर बोली, सारी बात बताई। तो रानी ने सुनकर अपने भाग्य को कोसा। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, उससे कोई नहीं बोला, वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा पूजन समाप्त कर और अपने बहन के घर चल दी। बहन में बृहस्पतिवार बोली, बहन मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी जब घर गई, परंतु जब तक कथा होती है तो न उठते हैं न बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो, तुम्हारी दासी क्यों गई थी? दासी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में अनाज नहीं था। ऐसा कहते ही हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने दासी के समीप 7 दिनों से भूखे रहने की बात कही। विस्तार पूर्वक से रानी की बहन ने सुनी तो रानी की बहन बोली, देखो, भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी का विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर अपनी दासी के अंदर भेजा। सच में एक घड़ा वेजर का भरा मिला। यह देखकर दासी बड़ी हैरान हुई। दासी कहने लगी, रानी देखो, हमको जब भोजन नहीं मिलता तो हम रोज व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा, बृहस्पतिवार के व्रत में उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का आदि, विष्णु भगवान केले की जड़ का पूजन करे तथा दीपक जलावे।
व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन जब बाद गुरुवार आया तो रानी ने व्रत रखा था। घुड़साल में जाकर चना गुड़ बील लाई और उससे केले की जड़ का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी थी क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था। इसी कारण विष्णु भगवान प्रसन्न थे। इसीलिए वे 2 साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। भोजन को पाकर दासी को देकर बोले, लो ये भोजन तुम्हारी रानी के लिए है। दासी भोजन को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी, चलो रानी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था तो बोली, तू ही भोजन कर ले क्योंकि तुम्हारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी कहने लगी, महात्मा भोजन दे गया इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। रानी और दासी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत करने लगी, पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर धन संपत्ति हो गई, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस किया करती थी, तुम्हें धन रखने से कष्ट होता था। जब भगवान की कृपा, इसीलिए हमारा सभी धन नष्ट हो गया था। अब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हमें धन मिला है, तुम्हें पहले की तरह फिर आलस होने लगा। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, हमने बड़ी मुसीबतों के बाद ये धन पाया, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन करना चाहिए, धन शुभ कर्मों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और शौर्य में प्राप्ति और पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी का धन शुभ कर्मों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को देखकर व्याकुल होकर रोने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वह साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानने वाले हो, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। कहने लगे, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के भगवान का निरादर किया था, जिस कारण तुम्हारे लिए दुख प्रकट हुआ है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो और तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन संपदा देगा। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा करो, वैसे के चने मुनक्का लाकर विष्णु भगवान का प्रसाद, शुद्ध जल लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और वह सुनने वाले प्रेमियों को अमृत बांटकर स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास इतना कुछ नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़े, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के तुम रोजाना लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली बात भोजन भी कर लोगे और बृहस्पतिवार की पूजा का सामान आ जाएगा। इतना कहकर साधु महात्मा वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी कलेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया, जिस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी, कोई मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, आग न जलावे। समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार सभी मनुष्य भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा घर लिवा लाए कि भोजन करा ही रहे थे। रानी की दुष्ट नजर उस खुट्टी पर पड़ी जिस पर उस पर सोने का हार लटका हुआ था। उसे नहीं दिखाई दिया।
उसने सोचा कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर राजा को कारागार में डलवा दिया। जब राजा कारागार में पड़ गया, बहुत दुखी मन होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के लिए मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब उसी साधु को याद कर रोने लगा कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव के साधु के रूप में प्रकट हुए। उनकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही थी, जिस कारण तुम्हारे लिए ये दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, तू उससे बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन 4 पैसे मिले। लकड़हारे के साथ कई कथा कही। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुट्टी पर लटका हुआ है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि में स्वप्न में को देखकर राजा प्रातःकाल उठा, खुट्टी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं आदि बन गई हैं। राजा ने पूछा, यह सब किसका है और धर्मशाला? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, ये सब रानी और बांदी का है। तो राजा को आश्चर्य भी और गुस्सा भी आया। तब रानी यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आई तो उन्हें अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और कहा कि ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? उन्होंने कहा, हमें ये सब धन बृहस्पतिवार के व्रत से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि सभी लोग 7 रोजवार व्रत करते हैं, परंतु हम प्रतिदिन 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ घूम आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने दिया। मार्ग पर उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर कहने लगा, अरे भाई, हमारी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो मनुष्य राम राम कह के खड़ा हो गया। आगे मार्ग पे उसने एक किसान को हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला कि मैं जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हैरुआ जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खार के गिर गया और किसान के पेट में दर्द जोर जोर से होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आ रही थी। उसने जब ये हाल देखा तो पुत्र से सभी हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, अपनी कथा मेरे खेत पर चल के कहना। बुढ़िया के खेत पर जाके राजा ने कथा कही, जिसके सुनते ही किसान के पेट का दर्द बंद हो गया और बैल खड़े हो गए। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी करी। दूसरे रोज जब राजा जागा तो उसने देखा कि सभी मनुष्य भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं कि जिसने भोजन न किया हो, बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा है, पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर देखने गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जिसने भोजन न किया हो। अंत में एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ किसी ने 3 रोज से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने को कई कुमार तैयार हो गया। जब राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई कि सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी।
एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि चलो हम अपने घर चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, हाँ चली जा, पर अपने लड़कों को मत ले जा कि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन बोली, भैया मैं चलूंगी मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशिया हैं, हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ लोग तो भोजन भी नहीं करते हैं। रानी बोली, प्रभु ने बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजा सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी को गर्भ से है। रानी की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने रानी से कहा कि स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भैया मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे हैं जैसे जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से पूरे बृहस्पति देव का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है तो बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान की पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया था, सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसीलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय में मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। जय बोलो विष्णु भगवान की जय। सुनते हैं आरती, क्योंकि आरती के बिना कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरिता। सकल मनोरथ दायक कृपा करो वरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दया निधि भक्त हितकारी। पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संचय तारी। विषय विकार मिटाओ संतन सुखहारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी। भजते हरि हरि स्वामी मनिवांचित फल पावी। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बोलो विष्णु भगवान की जय। कथा पढ़ने वाले पर कथा सुनने वाले पर लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव की जय।